हेलो एवरीवन, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। अगर आप तैयारी अभी भी शुरू नहीं किए हैं तो आपको ये टाइम बहुत बेस्ट है शुरू करने का। 6 महीने किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए इनफ होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बीपीसी टीआरई 4 कंप्यूटर साइंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको 6 महीने, अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, और ये मार्च है तो सितंबर में एग्ज़ाम है, तो अभी से 6 महीने बचते हैं। तो 6 महीने में मैं शुरू करूँगा तो क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, क्या जॉइनिंग तक हम पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि किस हिसाब से, किस स्ट्रेटजी से चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप भी कुछ भी पढ़ लीजिए और आपको लगता है कि हो जाएगा। कंपटीशन आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी आने वाली है और कैंडिडेट्स कितने हैं, तो उस हिसाब से आपको पता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अभी छोड़ देना है कि लास्ट में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा से नहीं। अगर 6 महीने आप लग के डेडिकेटेड हो जाते हैं तो निकाल लेंगे। इससे कम भी सीट आती है और कैंडिडेट्स भी बहुत होते हैं, तो फिर भी लोग सेलेक्टेड होते हैं। तो सिलेक्टेड होते हैं तो वो जो प्रिपरेशन करते होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप 6 महीने में आप क्लियर कर लीजिएगा तो आप सही में कर लीजिएगा। डेडिकेटेड हो जाइए तो आप ज़ीरो भी हैं तो भी आप हीरो बन जाइएगा 6 महीने में। लेकिन आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि रैंडम आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं, मई में कुछ पढ़ रहे हैं, अप्रैल में कुछ पढ़ा आपने, जून में कुछ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर मैं सिलेक्टेड टीचर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो है पीवाईक्यू उठाना है। पीवाईक्यू जो है आपको ऑल पीवाईक्यू, ठीक है, ऑल बोले तो कंप्यूटर साइंस का टीआरई 1, टीआरई 2, ठीक है, सीएस का टीआरई 1 से लेकर 3 तक ये उठा लेना है। आपको पीवाईक्यू लगाते समय आपको पूरा 2.5 घंटे लेना है। कितने? 2.5 घंटे का होता है ना, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो 2.5 घंटे आपको प्रॉपर बैठना है। उस समय किसी भी चीज़ का आप हेल्प मत लीजिए फ़ोन से, इससे आप 2.5 घंटे बैठ के परीक्षा दीजिए। आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा आप एनालिसिस कीजिए आंसर की से, फिर अपना मार्क्स मिलाइए, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और उसके बाद कौन से सब्जेक्ट, किस पोर्शन पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है, किस सब्जेक्ट को क्या प्रिपरेशन करना है, ये आप जब दीजिएगा आपको तभी अंदाज़ा लग पाएगा। ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन एक पीवाईक्यू लगा के देखिए, ठीक है। मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ। आप एक पीवाईक्यू लगाइए, आपको अंदाज़ा लग गया तो उस सब्जेक्ट में कहाँ से प्रिपरेशन करनी है आपको खुद आइडिया लग जाएगा। तो आप यहाँ से अभी मार्च में क्या स्टार्ट कीजिए, थ्योरी बिल्ड करना शुरू कीजिए। थ्योरी बोले तो कॉन्सेप्ट, ठीक है, थ्योरी या कॉन्सेप्ट, ठीक है। मार्च में थ्योरी कॉन्सेप्ट कीजिए, और थ्योरी कॉन्सेप्ट के बाद है आप इसका पीडीएफ मटेरियल कलेक्ट कीजिए। आपके पास सिस्टम है बिल्ड, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स है, जिस हिसाब से आप एक्सेस कर पाते हैं, तो पीडीएफ भी ठीक है। और अगर आप चाहते हैं सेल्फ नोट्स तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। सेल्फ नोट्स जो होता है ये एग्ज़ाम के लिए आन बान शान है। पीडीएफ भी है तो चलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, और उसके बाद ये जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको टाइम लगेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट के आसपास है। तो 15 सब्जेक्ट के आसपास है तो आपको यहाँ तक पहुँचने में आपको हो सकता है, आप अब शुरुआत कर रहे हैं तो आपको मई तक पहुँचने में लगेगा टाइम। तो मार्च, अप्रैल, मई पूरा, ठीक है। अप्रैल मई तक चलिए, मई या हाफ मई, जितना आपको समय लगता है। लेकिन मैं फिर उसके बाद कहूँगा हाफ मई से लेकर हाफ जून तक आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिए, रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में, उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं ये सिर्फ गेट की बात कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ गेट की नहीं, गेट का स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गेट में इसी तरीके से चलता था और निकालते थे कैंडिडेट्स। तो आप यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। तैयारी मैंने भी गेट से करा था, गेट की तैयारी मुझे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ था। तो आप
भी यहाँ पे उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, क्योंकि एडवांस लेवल की पढ़िए, बेसिक आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन के बाद आपको जो कमी दिख रही है उसका शॉर्ट्स नोट्स बनाइए और यहाँ पर प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। ठीक है, जब आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उस समय भी जिस चैप्टर का पढ़े हैं उस चैप्टर का चैप्टर वाइज क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, प्रैक्टिस यहाँ पे करते जाना है। प्रैक्टिस पे ज़्यादा एकदम ज़्यादा नहीं लग जाना है कि सिर्फ MCQ लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ MCQ लगाते 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 आपका एक स्ट्रक्चर वे में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी लगाइए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके से। उस चैप्टर का पढ़ लिया, उस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ लिया, फिर उसके बाद जब क्लियर हो गया तो रिवीजन पढ़ लिया, रिवीजन करने के बाद रिवीजन का प्रैक्टिस किया। यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा जून से आपका, है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर काफ़ी है, लेकिन जून तक जो है अभी से आप थ्योरी जितना कॉन्सेप्ट होता है जिस लेवल तक का आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़िए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अभी टाइम है आपके पास, 6 महीने बहुत होते हैं। आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी करेंगे तो चलता जाएगा ठीक ठाक। ठीक है, रिवीजन हो गया। आप यहाँ से जुलाई से लेकर आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जुलाई से क्या करना शुरू कीजिए, आप टेस्ट देना शुरू कीजिए। किसी भी चैनल से, किसी भी बहुत सारे अभी कोर्स चल रहे हैं, बहुत सारे चैनल है। मैं भी प्रैक्टिस स्टार्ट वो कर दिया हूँ, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया हूँ। आप मेरे चैनल पे देखिएगा तो प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। तो मार्च से हमारा प्रॉपर आने लगेगा वीडियो। आप भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी। और हमारा थ्योरेटिकल क्लास चल रहा है रनिंग में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि आपको टेस्ट देना है। तो टेस्ट देने के लिए आप किसी भी चैनल को पकड़िए, किसी भी पोर्टल से, किसी भी ऐप से जो प्रॉपर BPSC TRE फॉर कंप्यूटर साइंस की तैयारी करा रहे हैं उनका टेस्ट लीजिए। ठीक है, जून जुलाई से आप यहाँ से लेकर आप आगे बढ़ते जाइए सिर्फ टेस्ट पे। अब क्या है, आपका थ्योरेटिकल हो चुका है और रिवीजन हो चुका है, अब टेस्ट पे जा रहे हैं। जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ। ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे वैरायटी ऑफ MCQ जब मिल जाएंगे तो आपको, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि सिर्फ बिहार के एग्ज़ाम में पूछा गया हो। ठीक है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आप देखिए, उसको बनाइए। ठीक है, और रहा सवाल उसका 40 नंबर का, तो वो भी आपको वैसे ही करना है। जब आप यहाँ पे जब PYQ देंगे, जिसकी बात मैंने कही थी कि PYQ में CS का देंगे TRE 1 2 3, तो उसमें आप 40 नंबर का तो वो भी लगाइए, GS। ठीक है, तो GS GK उसमें, जिसमें आपको मैथ पूछा है, करंट अफेयर्स पूछा है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछा है, ज्योग्राफी पूछा है, हिस्ट्री पूछा है, तो ये सारा चीज़ जो है आपको किसी भी चैनल को फॉलो करके उसका थ्योरेटिकल पढ़िए, उसका MCQ लगाइए। MCQ उसका जो 40 नंबर का GS वाला है वो यहीं से कीजिए, मार्च से ही स्टार्ट कीजिए। मार्च से ही इसमें ज़्यादा, क्योंकि आप GS में ज़्यादा नोट्स, मतलब बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है ये, तो इसका लेकिन MCQ मार्च से लगाना है, GS वाला। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस का है थ्योरेटिकल करना है, थ्योरेटिकल बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर मई हाफ तक चलना है। ठीक है, तो 1 महीना यहाँ से अभी आधा मार्च हो चुका है, तो मार्च से अप्रैल से मई, तो कुल मिला के 2 महीने 3 महीने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में लगेंगे। ठीक है, उसके बाद रिवीजन कीजिए, रिवीजन के बाद शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। ठीक है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए जुलाई से टेस्ट सीरीज चलेगा। टेस्ट इतना ज़्यादा होना चाहिए, सितंबर तक आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तब जाके एग्ज़ाम दीजिएगा। आपको खुद यहाँ तक जब पहुँचिएगा टेस्ट में, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कि आपकी तैयारी कितनी है। तो कुल मिलाकर यही है कि आप तैयारी अच्छे से कीजिए। बाकी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक सब्जेक्ट चल रहा है, दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, तीसरा चलेगा,
और उस सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज थ्योरी होगा, थ्योरी के बाद एमसीक्यू होगा। तो वैसे ही रहेगा, मैं बता देता हूँ। अभी हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर मेरा चल रहा है। डेटा स्ट्रक्चर में एरे हो गया है। एरे में क्या हुआ है, एरे के बाद पहले थ्योरी हुआ, फिर एमसीक्यू हो गया, उसके बाद लिंक लिस्ट हो गया। लिंक लिस्ट में भी थ्योरी एमसीक्यू, इस पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैक, स्टैक के बाद थ्योरी एमसीक्यू। इसी हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर के बाद सब्जेक्ट चलेगा एल्गो, फिर उसके बाद डिजिटल, डीबीएमएस। तो इस सीक्वेंस में चलेगा। तो आपको यहाँ पर थ्योरी भी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगा, और आपको उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर तैयारी होगी। आपको ये सारा नोट्स वगैरह सब आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप साथ साथ पीडीएफ इतना अच्छा रहता है इसमें पीपीटी कि आप उसको डायरेक्ट अपने नोट्स में लिख सकते हैं। बाकी आपको मेरे चैनल पर सारा अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना राय रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आपकी तैयारी कहाँ तक है, अभी क्या आप शुरू कर रहे हैं? ठीक है, ऑल द बेस्ट।